वो पानी में डूब चुके हैं। आधे हिंदुस्तान पर बाढ़ बारिश की मार पड़ रही है। सबसे पहले हम आपको आंध्र प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं, जहां के कोनासीमा जिले में बाढ़ बारिश के बीच दुल्हन की विदाई हुई। 7 फेरों के बाद बारात दुल्हन को लेकर नाव से वापस लौटी। तो दूसरी तस्वीर आप देखिए महाराष्ट्र के अमरावती से, जहां शुक्रवार भारी बारिश के बाद उफनते नाले में घर लौट रहे 10 मजदूर फंस गए। हालांकि समय रहते 10 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया गया। तीसरी तस्वीर राजस्थान के जोधपुर से जुड़ी हुई है। बारिश के बाद सड़कों ने समंदर का रूप ले लिया है और लोगों के साथ साथ गाड़ियां भी पानी में तैरती हुई नजर आई। और ये चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश की। कहीं ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर पड़ा सैकड़ों साल पुराना मंदिर। कहीं हेलीकॉप्टर से बचाई गई सैलाब में फंसे लोगों की जान, तो कहीं लोगों की जान माल की रक्षा के लिए सरकार करवा रही है मुनादी। ध्यान दीजिए, जिला प्रशासन हरदा की ओर से समस्त ग्रामवासी छोटी मैदा सीगोन को सूचित किया जाता है कि आज तवा डैम के गेट खोले गए हैं, जिससे नर्मदा जी का जलस्तर 1.5 से 2 मीटर बढ़ेगा। सैलाब काल की ये सबसे भयावह तस्वीर है। ये महाराष्ट्र के नागपुर का पुराना मंदिर था, जहां कल तक भक्त अपने भगवान के दर्शन के लिए आते थे। कतारें लगती थी, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही बारिश का सितम पुराना मंदिर सह नहीं सका और भरभरा कर गिर पड़ा। नागपुर के इतवारी इलाके में बने मंदिर के गिरने से किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र के ही अमरावती जिले से आई इन तस्वीरों को देखिए। रात के घुप अंधेरे में 10 मजदूर फंस गए थे। जैसे ही इन लोगों के फंसे होने की खबर लोगों को लगी, लोगों ने तुरंत ही मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पहले रस्सी लगाई गई, फिर लोगों ने सैलाब में ही ह्यूमन चेन बनाई और इसके बाद मजदूर एक एक करके सैलाब से निकले। महाराष्ट्र का अमरावती जिला भी सैलाब में फंसा हुआ है। इसी बीच भारी बारिश की वजह से चंदूर बाजार तालुका में एक नाले में पानी भर गया। नाला बड़ा है, जिसमें पानी भर जाने से 10 मजदूर फंस गए। गनीमत ये रही कि स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और सारे मजदूरों को सही सलामत निकाल लिया गया। अब महाराष्ट्र से ही आए इस तीसरे वीडियो को देखिए। ये वीडियो कोल्हापुर के चंदनगढ़ का है, जहां ये कार बेकाबू होकर सैलाब में समा गई। बताया जा रहा है कि सड़क पर एक बाइक सवार को बचाने के दौरान कार अनियंत्रित हो गई और नदी में गिर गई। उस वक्त कार में 2 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह दोनों लोगों का रेस्क्यू किया गया, तब जाकर उनकी जान बची। आंध्र प्रदेश के एलूरू में हाहाकारी बारिश में फंसे लोगों को निकालने के लिए नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। यहाँ बाढ़ में फंसे लोगों का सेना के हेलीकॉप्टरों ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। यही नहीं, सेना ने आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाएं, दूध, ब्रेड बाढ़ ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचाए। हर तरफ से सैलाब काल की तस्वीरें एक जैसी ही आ रही हैं। सिर्फ शहरों के नाम बदल रहे हैं। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बाद आपको लेकर चलते हैं गुजरात, जहां बारिश ने पूरे गांव को ही अपने आगोश में ले लिया है। गांव जाने वाले रास्ते में कमर तक पानी भरा हुआ है। जो जहां है वहीं फंस गया है और जिसने भी इस सैलाब में निकलने की कोशिश की, उसका मुसीबत में फंसना तय। आप देखिए कि किस तरीके से ये टेम्पू जो है यहाँ पर फंस गया है। ये बाइक वाले हैं, ये अपनी बाइक को आगे नहीं खींच पा रहे हैं। तो अब आप तस्वीरें अपने आप देखिए कि किस तरीके से जैसे जैसे मैं इस गांव की तरफ बढ़ रही हूँ, वैसे वैसे पानी का बहाव भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए, ये तमाम घर भी मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, उनकी दीवारें पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। ये सामने देखिए प्लेग्राउंड, आधा प्लेग्राउंड पानी में नजर आ रहा है। पेड़ डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कोहराम नजर आ रहा है। जल सैलाब सड़कों तक नजर आ रहा है। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ? आधा घंटे से। आधा घंटे से। क्या हो गया?
पानी बाहर निकलना है। बाहर नहीं निकल पा रहे। बाढ़ ने जिन लोगों को बेघर कर दिया है, अब उनके सामने कई तरह की चुनौतियां आ गई हैं। गुजरात के नवसारी में बाढ़ की वजह से हालात काफी खराब हैं। अंबिका नदी के किनारे बसा सोनावाड़ी गांव तेज बारिश की वजह से बहने और उजड़ने लगा है। तेज बारिश ने अंबिका नदी का जलस्तर बढ़ा दिया है और कई परिवार बेघर हो गए हैं। न्यूज 18 भी कठिन हालातों में आपदा की पल पल की जानकारी और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। नवसारी के भाठा गांव से देखिए न्यूज 18 की ग्राउंड रिपोर्ट। तीनों नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। 42 फीट को जलस्तर पहुंच गया, वाटर लेवल यानी कि खतरे का निशान। तो इस खतरे के निशान ने कितना कुछ बहा दिया है और इस बाढ़ ने जो अपना विकराल रूप धारण किया उसकी क्या निशानदेही है। यहाँ पर ये खौफनाक मंजर है। दरअसल ये आप देख रहे हैं, ये कटाव की तस्वीरें हैं। मिट्टी का कटाव हुआ यहाँ पर और क्योंकि नदी के किनारे कई घर हैं यहाँ पर और लगभग 5 से 6 घर यहाँ पर देखते ही देखते जमींदोज हो गए। सैलाब में फंसे लोग सर के ऊपर छत से लेकर 2 वक्त की रोटी तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही नहीं, परिवार की सुरक्षा को लेकर भी लोग चिंतित हैं। अपना सब कुछ गंवा बैठे लोग शेल्टर होम में रहने को मजबूर हैं। महाराष्ट्र में हो रही लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। मुंबई में हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए मुंबई से गुजरात जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। वहीं मुंबई में सभी जलाशय ओवरफ्लो हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पालघर, ठाणे और कई इलाकों में रेड अलर्ट है। वहीं गढ़चिरौली और नासिक में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। कुल्लू जिले में बारिश का ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। बीते दिनों से भारी बारिश के चलते श्रीखंड महादेव यात्रा प्रभावित हुई है। वहीं कल रात श्रीखंड यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं के वाहन पर पत्थर गिरने से एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद रामपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। भूस्खलन के चलते बागीपुल जाओ मार्ग बाधित है। जैसे ही कार जाओ